करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। जी बच्चों, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है देखते हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद विच इट एस्केप आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। वो इनिशियल वेलोसिटी जो किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करता है, लेके जाता है, स्वीप आउट करता है ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से, किससे? अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो उसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, वो इनिशियल वेलोसिटी, वो बताई वेलोसिटी जो किसी ऑब्जेक्ट को कहां पे लेके जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाए, तो उसको कहेंगे एस्केप वेलोसिटी। अब बच्चों, जब when the object thrown upward, जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आता है ड्यू टू ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, एक्टेड डाउनवर्ड, द ग्रेविटी फोर्स एक्टेड डाउनवर्ड। इफ द बॉडी थ्रोन अपवर्ड, अगर हम बॉडी को अपनी इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ाते हुए इस तरह से फेंके कि वो बॉडी वापस ना आए, वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, तो उस चीज को बोलेंगे कि वो एस्केप हो गई है, अर्थ से एस्केप हो गई है, निकल गई है। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से वो निकली है, ऑब्जेक्ट निकला है, उसको एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। बच्चों, इसकी डेफिनेशन में हम कंसीडर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि गोज अप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। एक ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ से अपवर्ड चला गया है इंफिनिटी पॉइंट पर। बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है आपके पास, इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमारी हाथ की काइनेटिक एनर्जी, या जब पोजिशन मोशन में होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। जब जिसम ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, उसकी हाइट में इजाफा कर रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रही है। जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसको पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा कर रही है। सो एनर्जी प्रोवाइड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो वी कैन से दैट, हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहा कि ऑब्जेक्ट को इतनी इनिशियल वेलोसिटी दी जाए कि वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पॉइंट की तरफ जाए अर्थ से और वापस ना आए, वो एस्केप वेलोसिटी होती है। मतलब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो है काइनेटिक एनर्जी, और किस में इजाफा हो रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा है। अब बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस यूजी। अब बच्चों, ये 0 माइनस यूजी क्यों आया? क्योंकि ये हमारे पास अर्थ से एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चला गया है ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, आप 1/2 mv एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस माइनस, जो हमने लास्ट टाइम ड्राइव किया था, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस gmm ओवर r, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो gmm ओवर r, और यहाँ पे 1/2 mv एस्केप स्क्वायर, यहाँ से जो m है ये m से कट आउट, और v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm ओवर r के बराबर आ जाएगा। अब बच्चों, हमने तो v चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम ले लेंगे स्क्वायर रूट को, तो v एस्केप स्क्वायर रूट ले लेंगे स्क्वायर का, आपस में कट जाएगा, और इज इक्वल टू 2gm ओवर r का स्क्वायर रूट आ जाएगा। v एस्केप इज इक्वल टू 2gm ओवर r का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, अंडर रूट को हम कहते हैं जजर। ये वाले बन गए हमारे पास a, इसको हमने नाम दे दिया a का। बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन अ मास एट सेंटर ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स मुताबिक जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ पर है, तो ग्रेविटेशनल का कानून वहां पे लागू होगा, तो F इज इक्वल टू gmm ओवर r का स्क्वायर, और यहाँ पर जो F है वो मास का वेट, W इज इक्वल टू mg, W क्या है, वेट पर होता है फोर्स के, तो फोर्स F इज इक्वल टू mg। अब तो यहाँ पर F इज इक्वल टू gmm और r का स्क्वायर इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पे फोर्स है वहां पे mg, और यहाँ पे gmm ओवर r का स्क्वायर। अब स्मॉल m से स्मॉल m कट ऑफ हो गया,
और g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर बचा। अब तो ये आर का स्क्वायर जो है ये बटा के इस तरफ है, बराबर के इस तरफ है, बटा के नीचे है, तकसीम हो रहा है, एक तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा जरा मल्टीप्लाई। तो आर का स्क्वायर जी इज इक्वल टू जी एम आ गया। बच्चों यहाँ पर देखो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm, यहाँ पर तो gm है पर हमारे पास। अब हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए, इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करते हुए हम b की वैल्यू को पुट कर देते हैं इसके अंदर। b क्या है हमारे पास, ये r का स्क्वायर g इज इक्वल टू gm, मतलब gm की जगह पे हमने r स्क्वायर g पुट करना है। तो जहाँ पे gm पुटो, जहाँ पे gm है बच्चों, अब वहां पे हम क्या करेंगे, r स्क्वायर g को पुट कर देंगे। अब बच्चों नीचे भी r है, r से r कैंसिल आउट, और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2rg का स्क्वायर रूट आ जाएगा, मतलब 2rg का जजर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2rg का जजर हमारे पास ये इस स्केप वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी।